जय मार्ग गए पंडिता ते गई बहीर, ऊंची घाटी राम की ते चढ़ रहे कबीर। कबीर साहब के साए शब्द सरल हैं, कहानिक तरीका कितना चोटदार है। जय मार्ग गए पंडिता ते गई बहीर। जिस मार्ग से पंडित जाते हैं उसी मार्ग से भीड़ जाती है। बहीर का अर्थ है भीड़। जय मार्ग गए पंडिता ते गई बहीर। पंडित का अर्थ केवल ब्राह्मण पंडित नहीं है, अर्थ है दुनिया के जितने गुरु हैं, जितने आचार्य हैं, जितने धर्म प्रवर्तक हैं, जितने धर्म के अगुआ हैं, वो सब पंडित हैं। पंडित से अभिप्राय ज़्यादा है विद्वान, आचार्य। संत से अर्थ नहीं है। संत सत्य में स्थित पुरुष है। वैसे पंडित का अर्थ भी सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा, यस्य बुद्धि पंडा स पंडिता। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि को पंडा कहते हैं, और जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। जिस मार्ग से पंडित जाते हैं, परंपरावादी जाते हैं, उसी मार्ग से भीड़ जाती है। लेकिन राम की घाटी ऊंची है, कबीर उस पर चढ़ गए। घाटी नीची होती है, ऊंची कहाँ होती है? यही उल्टी बात है कबीर साहब की। घाटी नीची होती, ऊंची नहीं होती। दो पर्वतों के बीच की जगह को घाटी कहते हैं। पर्वत निर्मित होते हैं, घाटी निर्मित नहीं होती है। निर्मित होने की कल्पना होती है। जैसे एक घड़ा निर्मित होता है, घड़ा में दो हिस्सा, कंब और ग्रीवा। आधा हिस्सा पेट और उसके ऊपर का गला। ये दोनों कुम्हार अलग अलग बना लेता है और बना करके एक में जोड़ कर देता है। तो घड़ा की दीवार, कंब और ग्रीवा ये तो निर्मित होते हैं, लेकिन घड़ा के अंदर का आकाश निर्मित नहीं होता है। वो तो है, निर्मित होने की कल्पना होती है। जैसे जिस भवन में बैठे हैं, नींव पड़ी है, उसका निर्माण हुआ है, दीवार निर्मित हुई है, ऊपर से ये लोह लक्कड़ का ढांचा निर्मित हुआ है, पतरा निर्मित होकर जड़ा गया, ये सब निर्मित हुआ है। लेकिन जिसमें हम लोग बैठे हैं निर्मित नहीं हुआ है, ये तो पहले से। हाँ, निर्मित होने की एक कल्पना हुई है। कल्पना हम कर सकते हैं कि निर्मित हुआ। जिसमें हम बैठे हैं वो शून्य जगह है। शून्य निर्मित नहीं होता और शून्य मिटता नहीं है, शून्य है बस। घाटी निर्मित नहीं होती है। घाटी खाली जगह को, गहराई को कहते हैं। तो ऊंची घाटी कहाँ होती है? घाटी ऊंची नहीं होती, घाटी नीची होती है। लेकिन साहब कहते घाटी ऊंची है राम की। जो नीचे उतरता है वो ऊपर चढ़ता है, और जो ऊपर चढ़ने की चेष्टा करता है वो नीचे गिर जाता है। अगर ऊंचे चढ़ना चाहो तो नीचे उतरो। अगर जीवन में सुख शांति चाहो तो अपने को सबसे पीछे और नीचे कर दो। अपने को चमका करके, दिखा करके, बता करके कि मैं बड़ा हूँ,
केवल अपने में कालिख पोतना है, भावुकता, मूर्खता, प्रदर्शन सब मूर्खता है। सभाओं में कई जगह ऐसी बात होती है, आगे कूद के बैठना चाहते, ऊंचे बैठना चाहते हैं, तो उनमें से कईयों को उठा करके पीछे करना पड़ता है। और कोई स्वयं पीछे जाके बैठ गया तो उससे पीछे कोई क्या करेगा? जो एकदम पीछे बैठ गया तो उससे पीछे करने कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ, दूसरे लोग, कुछ लोगों की दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे व्यक्ति को आगे ला सकते हैं। नीचे बैठा है तो ऊंचे बैठा सकते हैं। ऊंचे बैठने से कोई ऊंचा नहीं होता है, आगे बैठने से कोई बड़ा नहीं होता है। बड़ा वह है जिसका मन सुबस है। जो राम की ऊंची घाटी पर चढ़ गया वो बड़ा है। ऊंची घाटी राम की। मैंने कल कहा था, बड़ा पेड़ की जड़ बहुत गहराई में होती है। जितना पेड़ बड़ा होगा उतनी जड़ उसकी गहराई में और चारों तरफ दूर दूर तक होगी। जो जितनी गहराई में होगा, जो अपने को नीचा कर लेगा, वो ऊंचा उठेगा। कोई ये सोचे चलो ऊंचा उठने के लिए हम नीचा बन जाएं, तो दिखावा होगा, वो काम नहीं करेगा। दिल से नीचा बनो, अपने को समझो हम सबसे छोटे हैं, हमारी कोई इज्जत की ज़रूरत नहीं है। लोग हमारी इज्जत करें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। मेरी प्रार्थना हो, मेरी वंदना हो, मुझे ऊंचे बैठाया जाए, आगे बैठाया जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे दिखाया जाए, परिचय कराया जाए, इतने बड़े आदमी हैं कि कोई ज़रूरत नहीं। अपने को पीछे और नीचे करो। जब अपने को पीछे और नीचे कर दोगे तो ऊंचे चढ़ जाओगे। ऊंचा चढ़ना यही है। अहंकार शून्य हुआ, गहरी शांति मिली। अब आप गड्ढा खोद करके नीचे बैठे हो, गड्ढा खोद रहे हो, नीचे बैठ गए हो और मन शांत है, तो और कहीं ऊंचा बैठना है? गोस्वामी जी ने कल्पना की है कि भरत ने गड्ढा खोद करके उसमें अपना आसन लगाया था। वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं, लेकिन ये कल्पना अच्छी है। जब राम गए हैं श्रृंगवेरपुर तक, वन को, श्रृंगवेरपुर जो आजकल इलाहाबाद से फाफामऊ की तरफ, फैजाबाद की तरफ सड़क जाती है, फाफामऊ होकर, उससे पश्चिम तरफ कई किलोमीटर श्रृंगवेरपुर है। इसलिए अयोध्या से जब लोग आते होंगे तो वहाँ से उतर करके फिर नौका से प्रयाग आते होंगे, तो उतर करके फिर वह गंगा के तट से पूरब और दक्षिण मुख हो करके चलते होंगे। इसलिए वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि जब श्रृंगवेरपुर से, श्रृंगवेरपुर में तो रात निवास किए, सुबह जब नौका से उतरे तो दिन भर उस वन में चलते हुए फिर शाम को भरद्वाज आश्रम पर पहुँचे। तो श्रृंगवेरपुर जहाँ है वहाँ से दक्षिण आप उतरो, गंगा के दक्षिण, तो निश्चित है दिन भर चलना पड़ेगा। तब भरद्वाज आश्रम इन्हीं संगम के तट पर पहुँच सकते हैं। रथ तो यहीं छूट गया, उधर पैदल चलना हुआ। जब जमुना के भी पार गए तो पैदल चलना हुआ। तो भरत जब आए तो भरत के लिए तो इंतजाम उधर भी था, रथ इत्यादि का, क्योंकि राजे महाराजे सब थे, परंतु वे पैदल चले।
तो उनके पैर में फफोले पड़ गए। तो लोगों ने बारंबार कोशिश की कि आप रथ पर बैठ जाइए, तो उन्होंने कहा नहीं, राम यहाँ पैदल गए तो मुझे तो सिर के बल चलना चाहिए। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। जब राम पैदल गए हैं तो हमें सिर के बल चलना चाहिए, लेकिन मजबूर हूं, सिर के बल नहीं चल सकता। ये गोस्वामी जी ने भरत में और भक्ति भावना उभारी है। ऐसे प्रसंग बहुत बढ़िया, बहुत हितकर है। इसी प्रकार जब वे चरण पादुका लेकर के लौट आए हैं अयोध्या, तो अयोध्या में नहीं रहे, क्योंकि वहाँ राजभवन राजकाज, राम वन में हैं, हम अयोध्या के राजमहल में रहे हैं, ये शोभा नहीं। अयोध्या से दक्षिण तरफ भरत कुंड है, भद्रसा बाजार है, अपभ्रंश भद्रसा हो गया, और उसके पूरब तरफ रेलवे सड़क है, फिर उसके पूरब रोड है, और उसी पर भरत कुंड है। अयोध्या से काफी दूर पहले वहां वन था, वहीं वो रहे आश्रम बनाकर। तो उन्होंने सोचा कि राम जमीन पर सोते हैं, हम भी जमीन पर सोएं, तो ठीक नहीं। तो उन्होंने गड्ढा खोद डाला, गड्ढा खोद करके कुश बिछा लिया, तो उस पर रहे। भूई खन कुश साथरी संवारी, भूई खून खोद करके कुश की साथरी, कुश का बिछौना बनाया। ये विनम्रता की बात। साहब की आदि साखी है, तरने को है दीनता, डूबन को अभिमान। तरने के लिए दीनता है, डूबने के लिए अभिमान है। गुरु बन रहे हो, डूबना चाहते हो, गुरु बनोगे तो डूबोगे। शिष्य बनो, बड़ा बनोगे तो डूबोगे, छोटा बनो। बनो कुछ ना, बनना है तो छोटा बनो। राम की घाटी ऊंची है, क्योंकि घाटी पर उतरने ही से कोई ऊंचा जाता है। राम से मिलने के लिए घाटी में उतरना है। तो क्या राम द्वैत है? राम अलग है, मैं अलग हूं? द्वैत नहीं है, आप ही राम हैं। लेकिन अपने से मिलने के लिए दूसरे का संबंध होगा तो मिल पाओगे? विचारो, कितने क्षण अपने साथ रहते हो? जितने क्षण हम अपने साथ रहते हैं उतने क्षण द्वैत नहीं रहता है। और जहां हम दूसरे के साथ रहे, अपने साथ से खारिज। अपने मन में हम क्या उपस्थित किए हैं? अहंकार। जुड़ाव जुड़ाव जुड़ाव, हरदम जुड़ाव, हरदम उपाधि उपाधि उपाधि। उपाधि यानी संबंध। देह को आरोपित किया अपने में, मेरी देह है, मेरी आंखें हैं, मेरे गाल हैं, मेरे दांत हैं, मेरा ओष्ठ है, नाक है, कान है, हाथ पैर छाती ग्रीवा पैर, ये सब का विस्तृत स्वरूप ये मेरा है। अपने से खारिज हो गए। मैं विद्वान हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं बड़ा हूँ, अपने से खारिज हो गए। मैं धनवान हूँ, मैं इस पद में हूँ, अपने से खारिज हो गए। अपने पास दूसरे की उपस्थित रखोगे तो राम की घाटी पर नहीं चढ़ सकोगे। राम की घाटी विरोधाभास है। राम की घाटी और ऊंची घाटी, घाटी ऊंची होती ही नहीं, घाटी नीची होती है। कबीर की खोपड़ी भी अद्भुत है, जब देखो तब उल्टा।
लेकिन उल्टा नहीं है, वो सीधा, हम लोग उल्टे हैं। जब हम सीधा होंगे तब उनको समझ पाएंगे। ऊंची घाटी राम की ते चढ़ रहे कबीर, घाटी में उतरो तब ऊंचे चढ़ोगे, नीचे अपने करो तो मुक्त होगे। ऊंचे चढ़ना क्या है? धनी हो जाना और विद्वान हो जाना और गुरु हो जाना और महंत हो जाना और मठाधीश हो जाना और बड़ा गोटिया हो जाना, ये ऊंचा होना नहीं है। ऊंचा होना है निर्मल मन का होना, समाधि में होना, शांति में होना, कलह रहित होना, विवाद रहित होना, संघर्ष रहित होना, कलह न करना। हमारे लिए कोई कलह करे, हम कलह न करें, बचा के चलें। हमारे लिए कोई कट कहा, हम कट न कहें। हमारा किसी ने तिरस्कार किया, हम तिरस्कार न करें। अपने को बचा के चलें। एक घाटी में उतरना है, नीचे आना है। मैंने एक दिन कहा था, लाओ त्से की बात, उन्होंने कहा पानी बना लो अपने को। पानी चाहे बरसे और जैसे ढाला जाए सदैव नीचे जाता है। ये नीचे से नीचे, जहाँ से लोग घृणा करते हैं वहाँ पानी जाता है, और पानी सबका पोषक होता है। जो इस प्रकार अपने को नीचे से नीचा कर लेता है, निर्माण, अहंकार शून्य, उस सबका पोषक होता है। स्वयं तो तृप्त होता ही है, सबका पोषक होता है। एक निर्माण निष्काम व्यक्ति आपके बीच में हो और आप समझ पाएं, आपको महासुख मिलेगा। आपके घर में एक बच्चा हो जो विवाद रहित हो और संतुष्ट हो, संतुष्ट स्वभाव का हो, आपके हृदय मंदिर में वो देवता बन जाएगा। अगर आपको ईर्ष्या है उससे, तब तो मुश्किल है। बड़े बड़े संतों को कहाँ समझ पाए हैं? दुनिया के जो बड़े संत हुए हैं, दूर के लोग तो दूर, निकट के लोग कई नहीं समझ पाए हैं। चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे और कोई हो, उनके निकट के लोग भी सब नहीं समझ पाए हैं। कबीर साहब ने कहा है, हाँ जाना कुलहंस हो ताते कीना संग, जो जानत बग बावरा छुए न देत्यो अंग। हाँ जाना कुलहंस हो, हाँ मैं तुम्हें समझा कि तुम हंस कुल के हो। इस ताते कीना संग, इसलिए तुम्हें साथ में ले लिया। जो जानत बग बावरा, अगर ये समझता कि तुम पागल बगुले हो, छुए न देते हो अंग, पास में बैठने न देता, इसका मतलब धोखा खाए थे साहब। कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जिसको साथ लिए और गड़बड़ ठहरा, धोखा खाए। दूसरे ढंग से भी अर्थ किया जाता है, हाँ जाना कुल हंस हो, तुम हंस कुल के हो, विवेकी हो, मनुष्य हो, इसलिए तुम्हें साथ में लिया। घबराओ मत। अगर तुम्हें बगुला बावरा समझता तो साथ में न लेता। तुम गलत हो, गलती तुमसे हुई है, घबराओ ना। मूलतः तुम हंस हो, तुम बगुला नहीं हो। स्वभावतः तुम अशुद्ध नहीं हो, कोयला नहीं हो। कोयला की कालिख लग गई है। आत्मा स्वभाव से अशुद्ध नहीं है, इसलिए गलत से गलत आदमी शुद्ध हो जाता है। किसी से गलती हुई है, ऐसी दृष्टि मत बनाओ कि वो गलत है। गलती हुई है, इसका मतलब है कुछ अंश गलत है, अमुक आदमी गलत है। ये शब्द बढ़िया नहीं है, निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। अमुक आदमी गलत है, इसका अर्थ है कि कोई गलती है,
कोई ऐसी गलती है जो ज़्यादा है, सुधर नहीं रही है। गलती आदमी से हो जाती है और निर्माण हो जाए तो सुधर जाती है, लेकिन हठी से नहीं सुधरती है। जो हठी है, अहंकारी है, अपनी गलती को मजबूत करके पकड़े रहता है। न वो माता पिता को मानता है, न गुरु को मानता है, न बड़ों को मानता है, न मित्रों को। उसको किसी की चिंता नहीं रहती। अपना हठ, अपना अहंकार गांठे बैठा रहता है। ऐसा आदमी नहीं सुधर सकता है। लेकिन उसमें भी सद्गुण होते हैं। केवल दुर्गुण दुर्गुण उसमें हो, ऐसा तो दुनिया में आज तक मैंने कहीं नहीं देखा। कोई आदमी ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसमें केवल दोष दोष हो। तो जीवन मुक्त पुरुष हुए और उनके पास में रहने वाले भी सब उनको नहीं समझ पाए। अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ, पढ़े लिखे, तेज तर्रार और संयमी भी, साधक भी, लेकिन नहीं समझ पाए। स्वयं में त्याग है, संयम है, लेकिन नहीं समझ पाए। त्याग संयम है, किसी अंश में है। सच्चा त्याग होता तो कैसे न समझ पाते। अगर सारा अहंकार उनसे दूर हो गया होता तो कैसे न समझ पाते। लेकिन ये देखा गया कि अच्छे लोग विद्वान हैं, सदाचारी हैं, लेकिन महान संत को समझ नहीं पाए कि उनकी महानता है। तो कौन समझा पाया है? दूसरे को समझा करके अपना कल्याण करना है। वो समझाने आएगा कि हमें अच्छा मान लो। इस पर मुझे अजय प्रसाद द्विवेदी की याद आती है। कुछ कुछ बातें याद में हो जाती। काशी में हमसे उनसे बात हो रही थी, तो बात करते करते उन्होंने कहा, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। कबीर की वाणी उनके मुख से टपकती रहती थी। वैसे राम कुमार वर्मा भी जहाँ कहीं बोलते थे, तुलसी पर भी बोलने जाएं तो कबीर आ जाते थे और घंटों कबीर पर बोल सकते थे। अजय प्रसाद द्विवेदी भी इसी प्रकार किसी कार्यक्रम में जाएं, चाहे तुलसी पर बोलने जाएं, चाहे सूर पर, चाहे अन्य पर, तो भी कबीर आए बिना नहीं रहे। कबीर ऐसे रचे पचे थे, अपने अपने ढंग से सोच सके, लेकिन लगन तो उनको कबीर के लिए थी ही। जिस ढंग से समझे उस ढंग से कहे। तो उन्होंने कहा, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। जब मन मस्त हो गया तो विवाद क्यों करेगा। अपने को समझाने आएगा कि मैं बड़ा हूं, वो नहीं समझाने नहीं आएगा। राम की ऊंची घाटी पर चढ़ना, ये विरोधाभासी शब्द है। घाटी नीची होती है और साहब कहते हैं ऊंची चढ़ना। अर्थ यही है कि नीचे कर लो, ऊंचे चढ़ जाओगे। एकदम निष्पक्ष हो जाओ, एकदम सब छोड़ दो, तब ऊपर चढ़ोगे। कुछ लेके चलना चाहोगे तो नहीं चढ़ पाओगे। अत्र जहां में सन्न सेवा शिवान वै मुत्तरे माँ विभाजान, ये वेद का मंत्र है। अत्र जहां में असन्न सेवा, असत और अशिव यहीं छोड़ दो, आगे तुम्हें सब मिल जाएगा। अस्मन्वती रेते समरबद्ध उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया। अस्मन्वती रेते समरबुद्धम, अस्मन्वती पत्थरों से भरी, अस्मन नाम पत्थर, अस्मन्वती का अर्थ हुआ पत्थरों से भरी नदी है। रेते जोर से बहती है। अस्मन्वती रेते समरमुद्धम, तैयार हो जाओ। उत्तिष्ठत, खड़े हो जाओ। प्रतरता सखाया, ऐसा सखा प्रतरता, अच्छी तरह से तर जाओ। पत्थरों से भरी नदी है और बड़े जोर से बह रही है। आए मित्र, सावधान हो जाओ, खड़े हो जाओ और अच्छी तरह से तर जाओ। अत्रा जहां में असन्न सेवा, अत्रा यहीं पर
जहान छोड़ दो, ये जो असन असत असिव, असन्न सेवा असत और असिव, जो असत है और गलत है वो यहीं छोड़ दो। शिवान वैमुत्तरी व विभाजान, जो शिव है मंगलमय है, जब पार हो जाओगे मिल जाएगा। नदी बहती है बड़े जोर से, आप गठरी ले करके तैरना चाहते हैं, एक समझदार आदमी खड़ा है, वो कहेगा अरे फेंक गठरी, नहीं तो तू भी डूबेगा, छोड़ दे गठरी को, लोभ मत कर, फेंक दे, तैर जा। खाने पीने की चीज़ इसमें है, पहनने ओढ़ने की चीज़ यही तो है, वो सब वहाँ मिल जाएगा। और गठरी लेके तैरेगा तो स्वयं डूब जाएगा, खाना पीना तो दूर। कितनी बढ़िया बात है। ये संसार सागर पत्थरों से भरी हुई तीव्र धारा बह रही है, यहाँ बहुत खतरनाक है। लाओ त्से ने भी कहा है ताओ ते चिंग नाम की पुस्तक में, जिस पर आजकल मैं सोचता हूँ। ताओ ते चिंग चीनी भाषा का शब्द है। ताओ रास्ता, नियम, ते जीवन, चिंग पुस्तक। ताओ ते चिंग में आता है कि वह संत अपने को सदैव इतना सतर्क रखता है जैसे विरोधियों के बीच में हो, जैसे खतरनाक जगहों में हो, जैसे कठिन ठंडी कड़ाके की ठंडी पड़ती हो और सघन जंगल हो या विकट स्थान हो, विरोधी लोग हों, उसमें जैसे कोई सावधान होकर के अपने को बचाए और निकल जाए, वैसे संत अपने को संभालता है, चारों तरफ से सतर्क सावधान। लाओ त्से 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं। ताओ ते चिंग तो पुस्तक है, लाओ त्से उनका नाम है। लाओ त्जे, लाओ त्जी, लाओ त्जू कई उच्चारण हैं, लेकिन बात तो वही है। लाओ त्से आज से 2500 वर्ष पूर्व हुए हैं, चीन में हुए हैं। कबीर साहब 600 वर्ष हुए, लेकिन दोनों की भाषा मिलती है, दोनों के ढंग मिलते हैं, दोनों के कायदे मिलते हैं, दोनों के फकड़ानापन मिलते हैं। अद्भुत है। कबीर साहब ने तो ईश्वर का नाम सगुण भाव से भी अपने ढंग से लिया है, व्यंग किया है और आत्मा के रूप में स्वीकारा भी है। लाओ त्से ने ईश्वर का कहीं नाम नहीं लिया। एक जगह कहा है ताओ ईश्वर से भी पहले है, तो ईश्वर नाम इसीलिए लिया है कि ईश्वर से पहले ताओ है। ताओ यानी नियम, नियम सदा से है, ईश्वर तो बीच में बनाया गया है। नियम अगर दूसरे ढंग से कहा जाए तो होगा कि नियम रूपी ईश्वर शाश्वत है, सर्वव्यापी है, कण कण में है, और जो व्यक्ति ईश्वर बनाया गया है वो काल्पनिक है, वो हमारा बनाया है। जो कहा जाता है ईश्वर सर्वत्र व्याप्त और कण कण में है, ये एक ढंग से ठीक है। कोई भी बात समझने के लिए सापेक्ष दृष्टि रखना चाहिए। सापेक्ष का मतलब एक तरह। जैसे मैंने अभी कहा था वो आदमी बहुत खराब है, तो ऐसा तो कहा गया, लेकिन इसको समझने के लिए हमारा ढंग सापेक्ष होना चाहिए, एक तरह होना चाहिए, सब तरह नहीं। सब तरफ से वो खराब है, सब तरफ से खराब तो आदमी दुनिया में कोई है ही नहीं, किसी तरह से खराब है। हाँ, उसका हठ है, अहंकारी है, वो सुधार नहीं रहा है, इसलिए कहा जाता है वो खराब है। किसी से गलती हो जाती उसको खराब नहीं कहा जाता। गलती हो गई, उसने गलती छोड़ दी, अहंकार छोड़ दिया, विनम्र हो गया, उसको कोई खराब नहीं कहता है। भयंकर गलती किसी से हुई हो, अब आप उस पर बहुत क्रुद्ध हो, अब आपके चरणों में वो गिर पड़े कि मुझसे गलती हुई, फिर आप कुछ भी नहीं कह पाएंगे, फिर आप स्तब्ध हो जाएंगे, फिर उसको सहारा देंगे कि घबराओ मत। कोई अपने अहंकार को छोड़े तो
या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, तेरा बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई, तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है अगर तुम्हारा मन शीतल हो जाए तो। अपने अहंकार को छोड़ दो, सब दया करेंगे। तो साहब कहते हैं ऊंची घाटी राम की, भीड़ तो जाती है पंडितों के पीछे पीछे, पुरोहितों के पीछे पीछे। अभी कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए इसी बाजार में बैठ जाए, रिद्ध सिद्ध देने वाला, देखो कितनी भीड़ लगेगी, थोड़े दिन में बड़ी भीड़ होगी। कलकत्ता से बस्ती जिला के एक सज्जन, बस्ती अयोध्या से उत्तर, गोंडा और बस्ती दोनों हैं, पूरब बस्ती है, पश्चिम गोंडा है। बस्ती जिला के एक सज्जन जो 50 से ऊपर थे, कलकत्ता में रहते थे, उनको थोड़ा थोड़ा ये सफ़ेद दाग भी था, कुष्ठ वाला। कलकत्ता से आए, उनको पता नहीं क्या कैसे सूझा, वो सिद्ध बन के बैठ गए, एक बाग में बैठ गए और आशीर्वाद देने लगे। और इतनी भीड़ धीरे धीरे होने लगी, हद हो गई। कलकत्ता, बॉम्बे इत्यादि से भी लोग आने लगे और बस्ती से भानपुर तक, भानपुर उत्तर तरफ एक बाजार है जो खास बस का अड्डा है, वहाँ तक सवारी ढोने वालों का, और वहाँ से वहाँ उस बाग तक खूब सवारी वालों को पैसा चकाचक हुआ। होटल खुल गया जहाँ वो बैठे थे सिद्ध बाबा। होटल किसने खोला? उनके लड़कों ने। कलकत्ता से उनके मित्र लोग आए कि भाई हमारा मित्र तो सिद्ध हो गया है, चलना है लाभ लेने के लिए। गए तो उनसे उनके कान में धीरे से कहे कि आप सिद्ध हो गए हैं, सच है? तो उनका हाथ पकड़ करके उठा के दूसरी जगह ले गए। कहे मैं सिद्ध होता तो अपने चाम का ये उजलापन खत्म न कर देता, ये मेरे में जो कुष्ठ रोग का चिन्ह है उजला उजला, इसको तो मैं पहले ख़त्म कर देता। कहे तो ये ढोंग बना करके क्या बैठे हो? और लेते किसी से कुछ नहीं थे, और लेते नहीं थे इसलिए और चांदी थी। उनके बच्चे होटल चला रहे थे और रोज 50,000 का लाभ उनको हो रहा था बच्चों को। तो कहे बच्चे खूब कमा रहे हैं, जब तक चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा बस आ जाऊंगा। थोड़ी देर में खत्म हो गया। इलाहाबाद जहाँ अपना आश्रम है, उससे पश्चिम तरफ एक गांव में एक पशु चिकित्सक ढोंग बना के बैठ गया। पानी छूने लगा, पानी उसके हाथ का छुआ हुआ पानी ले जाओ सब काम कर देगा। रोग व्याधि, धन बढ़ जाएगा, रोग खत्म हो जाएगा, मुकदमे में विजय हो जाएगी, सारी सिद्धियां प्राप्त। अब पानी छू छू करके देना। फिर वो घबरा गया तो कहे भाई अपना पानी लाओ। अपना पानी लाने लगे, बोतल में भर भर के लाने लगे। इतनी भीड़ हुई और इतना रक्शा तंगा और कार वालों की चादी हुई कि क्या पूछना। और फिर इतना घबरा गया कि दीवार के आड़ में बैठ गया और कहा मैं दीवार में पीठ करके बैठा हूं, उसी दीवार में छुआ लो सब सिद्धि मिल जाएगी। दीवार में छुआ छुआ के लोग जाते थे। वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, क्या कहा जाए, पागल हो गए। और बोतल में पानी भर के ले जाएं और वो उधर बैठा रहे, कहे दीवार में छुआ लो। इतनी परेशानी बढ़ गई, बेचारा वो घबरा गया। कुछ दिन में खत्म हो गया। कुछ अस्थाई होता है जाल जो सदा चलता है, उनके और तिकड़म होते हैं, लेकिन ये सब का सब बदमाशी।
कोई कुछ नहीं दे सकता है। रिद्धि सिद्धि सब झूठ है। रिद्धि का मतलब है कमाया हुआ धन, सिद्ध का मतलब है अभ्यस्त किया हुआ गुण। जो अभ्यास में पक्का हो गया है गुण, वो सिद्ध है, और कमाया हुआ धन रिद्ध है। यही रिद्ध सिद्ध है, और कोई हाथ हिला के कुछ नहीं दे सकता है। ये बाबा लोगों से जो लोग चाहते हैं वो बेवकूफ है। धूर्त फंसाते हैं, मूर्ख फंसते हैं। और मूर्ख अनपढ़ ही नहीं होते हैं, पढ़े अपढ़ में दोनों में मूर्ख होते हैं और दोनों में विवेकी होते हैं। सब वकील, सब डॉक्टर, सब इंजीनियर, सब विद्वान ऐसा नहीं होते हैं, उस झंझट में नहीं जाते हैं। लेकिन वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, इसलिए सब बड़े वस्तु विवेकी हैं, ऐसी बात नहीं है। अपना विषय जानते हैं। वकील हैं तो कानून जानते हैं, डॉक्टर हैं तो चिकित्सा जानते हैं, लेकिन वस्तु विवेक नहीं है, वो भटक रहे हैं। साहब कहते हैं, जय मार्ग गए पंडिता तेई गई बहीर। पंडित, पुरोहित, परंपरावादी जिस मार्ग से चलते हैं, भीड़ उसी तरफ से चलती है। कबीर तो राम की ऊंची घाटी पर चढ़ गया, अपने को सबसे अलग कर लिया और राम की ऊंची ऊंची घाटी पर चढ़ गया। घाटी नीची है और राम की स्थिति ऊंची है, और दोनों अलग अलग नहीं है। अपने मन को छोटा बनाए, बस बड़ा हो गए। अपने मन को अहंकार शून्य किए, बस महान हो गए। अपने को सबसे छोटा मान लिए, बस बड़ा हो गए। उसमें कहीं आना जाना नहीं पड़ता है कि पहले घाटी में उतरे तब पर्वत की श्रृंखला में चढ़े। जहाँ वहीं घाटी है और वहीं राम की ऊंची शिखा है या ऊंचा शिखर है, उसमें द्वैत नहीं है। जय मार्ग गए पंडिता तेई गई बहीर, ऊंची घाटी राम की ते चढ़ रहे कबीर। परंपरा का खंडन नहीं है, परंपरा में अनेक सद्गुण हैं, उसको लेना चाहिए। लेकिन परंपरा में मूढ़ बन करके नहीं पढ़ना चाहिए। परंपरा में कूड़ा कचरा आता है, उसको बुहारने की जरूरत है। परंपरा को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। परंपरा को नष्ट कर दें तो हम जी नहीं सकते हैं। परंपरा से प्राप्त भाषा का हम प्रयोग करते हैं। हम स्वयं भाषा बनावें, वर्णमाला बनावें, लिपि बनावें, ये मुश्किल है। और बनावें तो कौन समझे? बनी बनाई भाषा, बनी बनाई लिपि का प्रयोग करते हैं तो बस बढ़िया है, उसका उपयोग हो रहा है। लेकिन उसमें सुधार चलता रहता है। हिंदी का विकास, आप कभी बनारस जाएं तो भारत माता मंदिर में जरूर जाएं। भारत माता मंदिर में नीचे तल पर भारत का पत्थर से नक्शा बना है। कोई मूर्ति नहीं है, वही भारत माता मंदिर का मतलब है भारत माता का, भारत देश का नक्शा बना है पत्थर में खुद करके। और सब बताया गया है। वो एक बांस रखा रहता है, बताने वाला बांस से बताता रहता है, ये हिमालय है, ये है, वो है। ऊपर तल्ले में लिप के विकास के चित्र हैं, कुर्सी टेबल की तरह, और कैसे कैसे सब अक्षर बने हैं, और विकसित होते होते कैसे आज की नागरी लिपि बनी है। वहीं बैठे रहते, सुधार होता ही नहीं। अभी अभी हमारे बचपन में सांस को चंद्रबिंदु से लिखा जाता था, सांस, क्योंकि सांस में आधा अनुस्वार का उच्चारण होता है, शांति में
पूरा अनुस्वार और सांस में आधा अनुस्वार। तो आधा अनुस्वार के लिए शब्द शास्त्रियों ने चंद्र बिंदु रखा। अर्धचंद्र लगा दो, फिर उसमें बिंदु कर दो, तो मान लिया जाए कि आधा अनुस्वार है। चंद्र को हटा दो, केवल बिंदु रखो, तो ये पूरा अनुस्वार है। अब चंद्र बिंदु हटा दिया गया, केवल बिंदु रखा जाता है, सांस में भी वही रखा जाता है। ऐ हो गया कि सब अभ्यासी जान जाएंगे, पढ़ लेंगे उसको, सांस पढ़ेंगे, सांस नहीं पढ़ेंगे, सांस पढ़ लेंगे। चंद्र बिंदु सर्वत्र हटा दिया गया। जवाहरलाल और गांधी इसीलिए हिंदुस्तानी भाषा बोलते थे, हिंदी नहीं। वो कहते थे हिंदुस्तानी भाषा होना चाहिए, हिंदी नहीं। हिंदी तो शुद्ध हो, बहुत शुद्ध हो गई, बहुत शुद्ध से फिर जटिलता आ जाती है। सरल भाषा बोलो, तो हिंदुस्तानी भाषा। तो हर परंपरा में सुधार की जरूरत है। कबीर साहब ने ऐसी बंसी बजाई जो एकदम निष्पक्ष निर्णय, सही साधना, सही बोध। लेकिन कबीर पंथ के नाम से जो चल रहा है उसमें जगह जगह कितना कूड़ा कचरा है। उसको बुहारे बिना वो शुद्ध नहीं होगा। कबीर पंथ के मोह में पड़ करके उस सब को लिए रहो, बहुत गलत होगा। उसमें सुधारने की जरूरत है। बीच में भावुकता आ जाती है, महाभावुकता। बिहार में भक्ति की ऐसी भावुकता, मैं मानो गुरु हूँ, एक आया चरणोदक लिया मेरा, एक कटोरा में पानी में। अब आस पास में संत बैठे हैं, भक्त बैठे हैं, स्त्री बैठी है, पुरुष बैठे हैं, गृहस्थ बैठे हैं, विरक्त बैठे हैं, लेकिन सब दीक्षित हैं। तो सबका चरणोदक उसमें लिया जाएगा, स्त्री का भी, पुरुष का भी, गृहस्थ का भी, विरक्त का भी, सबका चरणोदक उसमें लिया जाएगा। जब कटोरा में सब चरणोदक हो गया तब पहले मेरे पास लाया जाएगा, तो उसमें से निकाल करके मैं पहले मुंह में डाल लूँगा, तब सब कितना गड़बड़ है। अब इसको विनम्रता के लिए उन्होंने कहा था कि विनम्रता के लिए, जात पात कुछ नहीं, ऊंच नीच कुछ नहीं। तो ये सनक, मैं इसको बारंबार वहां कहता हूं। अब की बार तो और, अब की बार मिथिला में गया था, पहली बार मिथिला में गया। मिथिला में आज तक नहीं गया था, मिथिला का हिस्सा छूट जाता था। मिथिला के एक महंत और कई उनके शिष्य 2500-3000 इलाहाबाद आते हैं। पिछले वर्षा में करीब 30 लोग, बाल बच्चे सही सब आए थे, महंत भी आए थे, बहुत से आए थे, कई दिन रहे, बहुत कोशिश किए, फिर गया। हमारी पुस्तकें हजारों हजारों की ले जा कर के फैलाते हैं, और सब इसी मार्ग के हैं, कबीर पंथ की इसी शाखा के हैं जो भावुकता वाली है। गया, भीड़ तो वहाँ बहुत होती ही है, बहुत भीड़ होती है। तो महंत जी ने करीब 15-16 प्रश्न कागज में लिख करके रखा और कहा कि साहब आप खुलेआम इस पर उत्तर दीजिए। सब पर बोला, और ये सब पर कहा कि ये सब भावुकता है, ऐसा चरणोदक की जरूरत नहीं। गुरु के विचार को मानो, उससे कल्याण होगा। झूठ खाने से कल्याण नहीं होगा, और पैर सिर में रगड़ने से कल्याण नहीं होगा। बोध विचार मानो। सभा से कई तरफ से ये आवाज आई, वैसे खड़ा होकर कोई नहीं बोला। जो हमारे साथ में लगा रहता था सेवा में, युवक जो पढ़ा लिखा था, डॉक्टर था, उसने बताया कि साहब बीसियों ने कहा है कि साहब के विचार बहुत जरूरी है, इसी से सुधार होगा। मेरे विचारों से कोई नाखुश नहीं हुआ, सब प्रसन्न हुए। कहने की हिम्मत होनी चाहिए, स्वयं चलना चाहिए और हिम्मत होनी चाहिए। दुश्मन मान करके नहीं, मित्र मान करके। मैंने किसी की समीक्षा की मित्र मान करके। रामायण रहस्य लिखा,
राम को आदर दे करके। गोस्वामी जी को सदैव आदर देता हूँ। तुलसीदास मैं नहीं कहता हूँ, गोस्वामी जी कहता हूँ। कहीं कभी तुलसीदास भले निकल जाए, नहीं तो गोस्वामी जी कहता हूँ। हजरत मोहम्मद को लिखा, आदर से लिखा। संत ईसा को लिखा, आदर से लिखा। जिसकी हम आलोचना करें, आलोचना का मतलब है सब तरफ से देखना। हिंदी वाले आलोचना का अर्थ मान लिए हैं खंडन, बंगला वाले आलोचना का सही अर्थ करते हैं। बंगाली मिलेंगे तो बात करेंगे तो कहें अच्छा महाराज इस विषय में आप अपनी आलोचना पेश कीजिए। आलोचन, लोचन आंख, आनाम सब तरफ से देख लेना आलोचना है। जैसे आजीवन, आ सब तरफ से, आजीवन पूरा जीवन। आलोचना सब तरफ से देख लेना। आलोचना केवल गलत बातों का खंडन कर देना नहीं है, गलत सही सब देख लेना, गलत को हटा देना, सही को स्वीकार लेना। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जब वह ट्रेन से फेंक दिए गए थे, क्योंकि काले थे और गोरों को अहंकार था कि ये गोरों के साथ में कैसे बैठ गए, कई जगह तिरस्कार हुआ, उसका उन्होंने विरोध किया, आंदोलन हुआ, तो संगठित किया लोगों को, हिंदू मुसलमान ईसाई जितने भी थे काले, सबको संगठित किया, आंदोलन चला। वहाँ से यहाँ आए, बॉम्बे गए, फिर कलकत्ता गए। तो कलकत्ता में एक अंग्रेज, मैंने गांधी जी के जीवन में ये सब लिखा है, पत्रकार था, बड़ा पत्रकार। वो इतना खुश हुआ गांधी जी पर। गांधी जी से जब उसने पूछा, गांधी जी ने अंग्रेजों की अच्छाई बताई और फिर त्रुटियां बताई और कहा ये त्रुटियां सब में नहीं हैं। तो उस पत्रकार ने कहा कि आज तक ऐसा आदमी मुझे मिला ही नहीं गांधी जैसा। जब किसी की त्रुटि बताते हैं तो केवल त्रुटि बताते हैं, अच्छाई बताते ही नहीं हैं। गांधी एक ऐसा आदमी मुझे मिला है कि जो अपने विरोधियों और तकलीफ देने वालों की अच्छाइयों को भी बताता है। ये सब भी अखबार में छपा। अफ्रीका में ही जब एक बार अंग्रेज़ों पर परेशानी आई, रेलवे के लोग हड़ताल कर दिए, या किस विभाग के हड़ताल कर दी, उसमें मैंने लिखा है, पूरा याद नहीं है, हड़ताल कर दिए। तो सरकार संकट में पड़ गई। तो गांधी जी ने अपना आंदोलन रोक दिया कि सरकार संकट में है, अब सरकार के ऊपर हमें आंदोलन नहीं करना है। जब आंदोलन खत्म हुआ तब फिर शुरू किया। तो एक सांसद ने, एक नेता ने, अंग्रेज नेता ने गांधी जी से कहा, गांधी तुम हिंदुस्तानियों को हम परेशान करने को जानते हैं, अच्छी तरह से परेशान कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, आप तो हमारे दुख में सहायक होते हैं, इसलिए आपको परेशान करना बड़ा मुश्किल है। ये विनोद में कहा था, क्योंकि जब अंग्रेज लोग परेशान थे तो गांधी जी अपना आंदोलन बंद कर दिए कि सरकार परेशान है तो हम आंदोलन न करें। इसलिए गांधी को अंग्रेज लोग भी समझते थे कि उनसे गलत काम नहीं होगा। और इंग्लैंड का ही एक अंग्रेज आकर के गांधी फिल्म बनाया, लेकिन एक अभागा हिंदुस्तानी गांधी की हत्या कर दी। और एक नहीं था, उसके साथ दल था, और दल है, आज भी है। कुछ अल्पसंख्यक नवीन हिंदू ऐसे हैं जो गांधी को दैत्य का अवतार समझते हैं और गोडसे को भगवान का अवतार। गोडसे ने उनको मारा तो हत्या नहीं की है, वध किया। जैसे रावण वध, कंस वध, वैसे गांधी वध पुस्तक छपी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण। गांधी पूरी दुनिया में चमक रहे हैं और जो विरोध करते हैं
वे भी अंदर से समझते हैं गांधी बड़े हैं। अभी कुछ दिन के पूर्व मैंने एक जगह पढ़ा, जो उसी दल के नेता हैं, मरवाने वाले के नेता, उन्होंने कहा गांधी की हत्या हुई, अच्छा नहीं हुआ। किसी की हत्या करके उसके विचार को नहीं दबाया जा सकता है, ऐसा उनको भी कहना पड़ा, उस दल वाले को भी। हमें अपने आप को निष्पक्ष बनाने की जरूरत है। हम कबीरपंथी हैं, कबीरपंथ का कोई पक्ष नहीं। कबीरपंथ की गलतियों को त्यागने की बताना चाहिए। हम रामानंदी है, वैष्णव हैं, वेदांती, इस्लामी, यहूदी, ईसाई हैं, उसकी त्रुटियों को सुधारने की जरूरत है। परंपरा का प्रक्षालन, वास्तव मेरी कोई परंपरा नहीं, पूरे विश्व की परंपरा मेरी परंपरा है, मानवीय परंपरा मेरी परंपरा है, सब मेरे हैं, पराया कोई है ही नहीं, और गलत कुछ भी मेरा नहीं है। जो मेरा है वो सही सही है। सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। तो साहब कहते हैं, जय मार्ग गए पंडिता ते गई बहीर। पंडित पुरोहित जिस मार्ग से जाता है, भीड़ उसी मार्ग से जाती है। सत्य का इच्छुक राम की घाटी पर चढ़ जाता है, वो पंडित के मार्ग में नहीं चलता, परंपरा में नहीं चलता है, परंपरा की सारी बातों को नहीं स्वीकार लेता है। उचित है वो स्वीकार लेता है, लेकिन परंपरा का वो हठधर्मी पूर्वक पक्षधर नहीं होता है, और न यही हठधर्मता है कि परंपरा की कोई बात हम नहीं मानेंगे। विचारक और चिंतक बनने की जरूरत है। एक हमारे कुंभ मेले में 89 में प्रयाग में जो कुंभ लगा था, एक 50 वर्ष के सज्जन जो गेरुआ कुर्ता पहने थे और लुंगी पहने थे, हल्का हल्का गेरुआ, आए बैठे बातचीत करने लगे। कहे संप्रदाय क्यों, ये साधु वेश क्यों, इसका भी पक्ष हो जाता है। मैंने कहा तो फिर आप कुछ भी पहन सकते हैं। हम कहे, वो कहे हाँ हम कुछ भी पहन सकते हैं। हम कहे साड़ी ब्लाउज पहन लो। तब मुस्कुराने लगे। मैंने कहा ये धोती कुर्ते का भी अहंकार हो जाएगा, साधु वेश हटा करके धोती कुर्ता पहन लो, तो धोती कुर्ते का अहंकार होगा कि देखो मैं इतना हूं कि साधु वेश का भी पक्ष नहीं है, मैं धोती कुर्ता भी पहन लेता हूँ, शर्ट भी पहन लेता हूँ, इतना निष्पक्ष हूँ, तो इसका अहंकार हो जाएगा, इसलिए साड़ी ब्लाउज भी पहन लो। अब बेचारे बहुत नर्वस हुए। मैंने कहा देखो अहंकार छोड़ दो, एक मर्यादा होती है, मर्यादा से रहो। फिर वह कई वर्षों के बाद जब हरिद्वार में मेला लगा, कुंभ मेला, तो उसमें आए, तो मैं उतना नहीं पहचाना। तो कुछ ऐसा सुर कहे, तो मैंने कहा हाँ मुझे मिले थे प्रयाग में, तो मुस्कुराए, कहे मैं ही था। हम कहे तो अपना हठ नहीं छोड़े हो, साड़ी ब्लाउज कभी पहने हो कि नहीं? तो फिर शर्मा गए। तो ये हठ मर्यादा मर्यादा है, मर्यादा के अनुसार काम करो। स्त्रियां आजकल जो आधा नंगी हो रही है गलत है। पुरुष तो गले से पैर तक पहने हैं, स्त्रियां आधा नंगी, पीठ खुली, सीना खुला, ये बहुत भद्दा है। अब आजकल कपड़ा ऐसे बनाते जा रहे हैं, बनवाते जा रहे हैं। फिल्म वाले ऐसे पहनते हैं, एक्टर्स, उसी की नकल, तो एक दूसरे की नकल, तो नकल करते करते बहुत भद्दा हो रहा है। अब पूरा पीठ खुली, एकदम कमर के पास जा करके तब कपड़ा रहता है, अब पूरा खुला, आगे सीना खुला। ये सब देवियों को सावधान होना चाहिए, और ब्लाउज इस ढंग का नहीं बनवाना चाहिए, ढक करके अंग रखना चाहिए, ढक करके चलो, अपने अंगों को संभाल करके चलो। दिखावा क्यों ऐसा दिखाते हो, अंग का प्रदर्शन क्यों करते हो? दूसरा मोह है, 10-20 आदमी आपकी देह में मोहेंगे तो आपकी दशा क्या होगी?
10-20 आदमी आपके प्रति खराब बुद्धि करेंगे, आपका क्या फल होगा? कुछ लड़कियां अपने जूड़े में फूल मालाएं बांधी थी, पीछे गांधी से मिलने गई। गांधी जी ने कहा, ये जूड़े में जो फूल माला बांधे हो इसको देखती हो? कहे नहीं देखती है। तो कहे दूसरे को दिखाने के लिए बांधी हो? तो दूसरा देख करके मोहेगा, तुम्हें क्या फल मिलेगा? तो ये अंग प्रदर्शन, पुरुष तो ढके हैं, स्त्रियां आधी नंगी हैं। स्त्रियों को स्वयं क्रांति करना होगा, स्वयं ठीक ढंग से कपड़ा पहनना होगा। कहीं भी बैठे उठें साड़ी से अंग ढक करके बैठें, सीना खोल करके, पेट खोल करके, ये सब मूर्खता की बात है और पतन का रास्ता है। मर्यादा से रहो। ऊंची घाटी राम की ते चढ़ रहे कबीर। राम की घाटी ऊंची है, घाटी नीची होती है, नीचे उतर करके ऊंचे चढ़ सकते हो। सारा अहंकार छोड़ करके पूर्ण विनम्र और निष्काम हो करके साधक अपने आत्मा में स्थित होता है, वही राम की ऊंची घाटी है।